एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं महाराष्ट्र के पुणे शहर से कर रहा हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान है गोवा और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी अमोद के कंठ। अमोद के कंठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, मैं मौजूद हूँ जी। अमोद के कंठ जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पंजाब में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि लवप्रीत के खिलाफ पंजाब पुलिस को मामला दर्ज क्यों करना पड़ा? और अगर मामला दर्ज किया, सबूत थे, साक्ष्य से कार्रवाई हो रही थी, तो फिर जब हजारों की भीड़ जब थाने की तरफ आई तो तलवारों से उन्होंने अटैक किया थाने के ऊपर, जिसमें 11-11 टाके लगे पुलिस कर्मियों के। और इस मौके पे अमृतपाल सिंह जो वहां का जो प्रतिनिधि कर रहा था, जो पंजाब दे संगठन का जो मेन मुखिया है, उसने आकर के और अपने बंदे को छुड़ा के ले गया। इस पूरे पे देखते हो मामले को, आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं कि जो पंजाब पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं? देखिए, प्रश्न चिन्ह का सवाल नहीं है यहाँ। सवाल ये है कि इस ढंग की अनारकी, जो एक अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है पंजाब में जी। और ये जो घटना आप बता रहे हैं, जिसका थोड़ा बहुत ब्यौरा मैंने भी न्यूज में देखा, जिस ढंग से ये हजारों की भीड़ आई और आकर के छुड़ा के ले गए एक अपराधी को, और भीड़ को लीड करने वाला व्यक्ति भी अपराधी है। सबसे आश्चर्य की बात यह है। और फिर कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब आगे उनको रख दिया, किसी गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी के साथ वो थाने में घुस गए अजनाला में, और घुसने के बाद जो है उन्होंने अटैक कर दिया थाने के ऊपर। इस ढंग के पागलपन को अगर वहां की सरकार स्वीकार करेगी, स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, पुलिस ऑफिसर होने की हैसियत से मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मैंने तो बहुत लंबे समय तक की तमाम चीजों को देखा है। जिस समय पंजाब की इतनी बुरी स्थिति हुई थी, मैं दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम था जी। और मैं 1984 एक्ट्स को देखा। मैंने उसके पहले तमाम स्थितियों को पंजाब में बोलते हुए देखा, पंजाब का असर दिल्ली पे देखा। जो मेरी पहली किताब हाल में आपको मालूम है रिलीज हुई है, जिसमें खाकी इंडस्ट्री स्टॉर्म, उसमें तमाम बातों की बहुत गहरी चर्चा है। तो मैं पुराने समय को देख रहा हूँ, 1980s को देख रहा हूँ और आज देख रहा हूँ पंजाब को। तो ये कहीं वही स्थिति न पैदा कर दे, और ये प्रो खालिस्तानी इस ढंग से इकट्ठे होकर के और इस ढंग से पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और आप सरकार इस ढंग से इनको डील कर रही है, बहुत गलत है। मतलब मुझे आश्चर्य हुआ, एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर की बात सुना मैंने अभी थोड़ी देर पहले जी, उन्होंने ये कहा कि हमारे जो लोग हैं वो हताहत हो गए, और उन्होंने हर ग्रंथ साहब की इज्जत की। भाई, ग्रंथ साहब की इज्जत नहीं करता, हर कोई करता है, आप भी करें, लेकिन इज्जत करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर देंगे। आप तमाम चीज को जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर तक की जो कहानी है, हम लोगों ने बहुत करीब से उसको देखा है। मैं खुद पंजाब में बहुत बार जा चुका हूँ इन तमाम स्थितियों के लिए। तो इसलिए ये बहुत गलत स्थिति है और इसको तुरंत रोकना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ जी। अमोद के कंठ जी, खालिस्तानी समर्थक इस तरीके से थानों पर जाते हैं तलवार और बंदूकों के साथ में, तो क्या इस स्थिति को देखते हो कि आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं पंजाब में कानून व्यवस्था को हाईजैक कर लिया गया हो? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो कानून व्यवस्था को एकदम पूरी तरह से तोड़ दिया गया, ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों ये अलाउ कर रहे हैं इस चीज को? ये मुख्यमंत्री को तमाम चीज लोगों को देखना चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी एक होती है या कोई भी लोग होते हैं, शासन में आते हैं, लेकिन शासन में आने के बाद जो संविधान है, जो देश का कानून है, देश की एक राष्ट्रीयता की जरूरतें हैं, उन तमाम चीजों को इज्जत करनी चाहिए, उन तमाम चीजों के साथ चलना चाहिए। अगर आप इस ढंग की चीज को अगर आप परमिट करेंगे, जो पूरी तरह से गैर कानूनी लोग हैं, देश के खिलाफ लोग हैं, प्रो खालिस्तानी, जो पूरी तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर के और इस ढंग की स्थिति पैदा कर रहे हैं, अगर एक बार आप इसको अलाउ करेंगे, ये तो एक बहुत बड़े तूफान के समान है, जिसको अगर आपने छोड़ दिया हवा में तो उसके बाद आप इसको रोक नहीं पाएंगे। और यही स्थिति वहां पैदा हो रही है। पंजाब इस ढंग से जिस रास्ते पे जा रहा है, उसको तुरंत रोकना चाहिए, पूरी तरह से रोकना चाहिए, चाहे कोई भी हो। राज्य की सरकार को तो सोचना ही चाहिए, केंद्र की सरकार को भी सोचना चाहिए जी। ठीक है।
अमोद के गण जी, पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार का जिस तरीके का सरेंडर है कट्टरपंथियों के सामने, ये किस तरह के कानून व्यवस्था को दर्शाता है पंजाब में? मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि ये तो सरेंडर मतलब सरेंडर है, आप सही कह रहे हैं, सरेंडर है। ये तो अराजकता है, लॉलेसनेस है, कानून की पूरी तरह से अवहेलना की बात चल रही है। और ये तो बस मैं इतनी बात कह सकता हूँ, इससे आगे बात करने की आवश्यकता नहीं है। उनको तुरंत इसको रोकना चाहिए। केस रजिस्टर किया ही हुआ नहीं किया है, केस रजिस्टर करें। अभी भी जो ये घटना हुई, इस पे घटना में अरेस्ट करके अमृतपाल सिंह को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जितने लोग सामने थे उनको गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करके अगर पंजाब में नहीं रख सकते हैं, बाहर भेज करके इनको बंद करें। क्योंकि ये बंद अभी नहीं करेंगे और हथियार बंद लोगों को अलाउ करेंगे कि वो थाने में गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में घुस जाए और घुस करके इस ढंग से हंगामा करें और लोगों को हताहत करें, पुलिस वालों को, ये तो अलाउ नहीं करना चाहिए। बहुत बुरी चीज है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। इतनी बात मैं कहना चाहूँ। अमोद के गण जी, अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी समर्थक है, उसने देश के गृह मंत्री को धमकी दी और कहा कि उनका हाल इंदिरा गांधी जैसा होगा। तो क्या पंजाब सरकार इंदिरा गांधी वाले समय को दोबारा दोहरा रही है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, सवाल ये है कि गृह मंत्री को उसने क्या कहा गलत है, एकदम गलत है। लेकिन ये सवाल गृह मंत्री का नहीं है, ये सवाल पंजाब पुलिस का है, ये सवाल वहां के मुख्यमंत्री का है, ये सवाल वहां की सरकार का है, ये सवाल वहां के पुलिस का है। डीजी पुलिस या एसएसपी पुलिस जो वहां के हैं, उन तमाम लोगों को रोकना चाहिए। जैसा मुझे मालूम हुआ कि सीनियर ऑफिसर्स वहां पे मौजूद थे, उनके सामने सारी चीज हो रही है, तो इसमें क्या मुझे कहना है? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भाई सीनियर ऑफिसर जब मौजूद है, वो अगर नहीं एक्शन ले रहे हैं, और एक्शन नहीं ले रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा किया कि ये सारी चीज हुई, तो कह रहे हैं कि ठीक है, लोग तो मर जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं मर जाती हैं, थोड़ी बहुत चोट लगी है इनको। उन्होंने ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि किसी भी धर्म के आड़ में, धर्म का सहारा लेके गुरु ग्रंथ साहब की इज्जत तमाम दुनिया करती है। उनको सामने गाड़ी में डाल के क्या मतलब बनता है? गुरु ग्रंथ साहब की जगह गाड़ी के अंदर है, उनकी जगह क्या थाने में है, उनकी जगह गुरुद्वारे में है, आप रखें, सब कुछ करें, या घरों में है। ये इस बदतमीजी को बर्दाश्त करना और इस ढंग को इसको बढ़ाना और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को जो मौजूद हैं अपने आप को बचाने के लिए। अमोद के गण जी, आपसे हमारा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि मौजूदा पंजाब की स्थिति में जिस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो खराब हो रही है, क्या आपको लगता है कि पंजाब एक राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये सब राष्ट्रपति शासन में कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, जिस समय मैं अब आप ये सवाल आपने पूछ ही दिया, केपीएस गिल साहब के साथ मैंने काम किया था। दिल्ली वैसा ही बन गया था उस जमाने में, 80 में जैसा पंजाब था। दिल्ली पंजाब का एक्सटेंशन हो गया। ललित पाकन केस, अर्जुन दास, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ललित पाकन की हत्या हुई, अर्जुन दास की हत्या हुई, जिल वैद्या की हत्या हो गई वहां जाकर के पुणे में। मैंने इन तमाम केसेस को इन्वेस्टिगेट किया, आपको मालूम है। और फिर मेरी जो किताब मैंने जिसका जिक्र किया, जो बाजार में है, अमेज़न में अवेलेबल है, खाकी इंडस्ट्री स्टॉक, उसमें बहुत विस्तार से इन तमाम बातों की चर्चा है। तो सवाल ये कि उस समय जो इन समस्याओं को पंजाब में, उसका समाधान केंद्र शासन से नहीं हुआ। इसका समाधान केपीएस गिल और ऐसे जो जाबाज पुलिस ऑफिसर थे, जिन लोगों ने समझा, उन लोगों ने किया। पंजाब पुलिस ने ही समस्या का समाधान, राष्ट्रीय स्तर पर समाधान नहीं था। मैं तो जानता हूँ, मैंने साथ किया है, गिल साहब के साथ काम किया है। इसलिए ये समाधान नहीं है कि आप इनको केंद्र शासित राज्य डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कि आप स्थिति को काबू कीजिए। बात खत्म। ठीक है। अमोद के गण साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।